30 दिन बाद वोट, उससे पहले सीएम गहलोत पर बड़ी सियासी चोट। जी हां, राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने राजस्थान सरकार के मंत्री और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर रेड मारी है। इसके अलावा दौसा जिले के महवा के विधायक ओम प्रकाश हुड़ला के पेट्रोल पंप पर भी रेड हुई है। पेट्रोल पंप पर ही हुड़ला का ऑफिस है। इसके अलावा ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को समन भेजकर कल पेश होने को कहा है। इसके बाद अशोक गहलोत थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो इस चुनावी संग्राम में ईडी की एंट्री के बाद अब जबरदस्त सियासी पारा राजस्थान का चढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पहुंच गई है। छापे वहां पर मारे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी कर दिया गया है। पूछताछ के लिए बुलाया गया है, पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। अब इस पर अशोक गहलोत थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से ठीक पहले ईडी का राजस्थान में जाना कई सवाल भी खड़े करता है और विपक्ष एक बार फिर से, खासकर कांग्रेस एक बार फिर से अब ये जरूर बताने की कोशिश करेगी कि चूंकि इलेक्शन है इसीलिए बीजेपी अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन राजस्थान में ईडी का ये बड़ा एक्शन क्यों हुआ है, सबसे पहले आप ये समझिए। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जयपुर और सीकर में उनके घर पर छापे मारे गए हैं। एग्जाम पेपर लीक में ईडी ने कार्रवाई की है। वहीं ओम प्रकाश हुड़ला के घर पर भी एक कार्रवाई हुई है। दौसा के महवा में पेट्रोल पंप पर रेड डाली गई है। महवा सीट से ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हुड़ला, जिनके यहां पर ये छापेमारी की जा रही है। यानी चुनाव से ठीक पहले ईडी जबरदस्त एक्शन में आ चुकी है। ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और फिलहाल शिकंजे में लिया है गोविंद सिंह डोटासरा को। एक बड़ा नाम है कांग्रेस के लिहाज से, अगर आप देखेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनके यहां पर ये छापे मारे गए हैं। दरअसल एग्जाम पेपर लीक में ईडी ने कार्रवाई की है और ये दो नाम ही नहीं बल्कि वैभव गहलोत का भी इसमें जो नाम है वो सामने आ रहा है। उनको भी समन जारी किया गया है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी बंगले और निजी आवास पर ईडी की रेड पड़ी है। ये सरकारी बंगला है जहां पर ईडी की तमाम जो टीम है वो यहां पर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीकर में जो निजी आवास है, कलाम कोचिंग है, वहां पर भी ईडी की रेड पड़ी है। और कांग्रेस के जो महुआ से प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश हुड़ला, उनके यहाँ पे भी ईडी की रेड पड़ी है। ये रेड बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी जब ईडी की टीम सीकर पहुंची थी तो कलाम कोचिंग में रेड मारा था और पूछताछ की जा रही थी। और एक बार फिर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के यहां पर घर पर पहुंची है, वहां पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी ईडी की टीम कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पिछले 1 घंटे से अंदर ईडी की टीम मौजूद है, तमाम दस्तावेज खंगाल रही है। गोविंद सिंह डोटासरा से पूछताछ किया जाना है। पेपर लीक प्रकरण में अलग अलग जगहों पर ईडी ने लगातार कार्रवाई की है, रेड की है और अभी भी जो मुख्य अभियुक्त है वो एक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। लेकिन सीकर में कलाम कोचिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष के घर पर ईडी की रेड एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तो चुनाव से ठीक पहले ईडी का राजस्थान में पहुंचना कई सवाल भी खड़े करता है। हालांकि ईडी के पास कई सारे केस हैं। ईडी की जांच का जो दायरा है वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के घर तक भी पहुंच गया है। ईडी ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कल पूछताछ के लिए समन दिया है। वैभव गहलोत को ईडी ने जयपुर या दिल्ली ऑफिस में पेश होने को कहा है। ईडी फेमा के तहत वैभव गहलोत का बयान दर्ज करेगी। माना जा रहा है कि वैभव गहलोत के ये समन राजस्थान स्थित ट्रिटॉन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के यहां पड़े छापे के सिलसिले में दिया गया है। ईडी ने इस कंपनी और उसके प्रमोटर्स के यहां अगस्त में 3 दिनों तक छापेमारी की थी और इसी सिलसिले में अब वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस ईडी के छापेमारी के बाद कैसे जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ता हुआ राजस्थान में नजर आ रहा है वो आप कांग्रेस के नेताओं से अंदाजा लगा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि चुनाव आते ही ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बीजेपी की राजस्थान में हार तय हो गई है।